वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को मैं अवगत भी करा चुका और आप सभी अवगत ही हैं कि एग्जाम का डेट एक्सटेंड हो गया है और वो नई डेट आपका कब है? 3 मार्च 2024। तो जो आपको समय मिला है 1 से डेढ़ महीने का एक्स्ट्रा, इसमें अब आपको मन में सवाल जरूर आएगा क्योंकि करंट अफेयर्स का भी टॉपिक है पेपर 1 में। तो अब आपको करंट अफेयर्स कब से कब तक पढ़ना है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये आपके क्लास से अलग हट के रणनीति क्या हो, स्मार्ट स्टडी कैसे करें, कम पढ़कर भी आप कैसे सफल हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो 2-3 सवालों को हमने लिया है कि करंट अफेयर्स कब से कब तक पढ़ना है। अब नई रणनीति करंट अफेयर्स कब से कब तक पढ़ना है, हमारी रणनीति क्या हो अब, है ना? लास्ट मोमेंट है, रणनीति क्या हो? स्मार्ट स्टडी मतलब आप कम पढ़कर सफल हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी। तो स्मार्ट स्टडी हमें कैसे करना है साथियों, तो इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, ज़्यादा समय ना लूँगा क्योंकि बहुत ही क्रूशियल फेज होता है, लास्ट के डेज होते हैं एग्जाम्स के। तो करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट कर देता हूँ और आपको उसी वही करना है। आपका एग्जाम्स कब था? 28 जनवरी को था ना? 28 जनवरी 2024 को आपका एग्जाम था। मैंने आपको दिसंबर तक का करंट अफेयर्स करना था। दिसंबर तक का, दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर्स करना था। तो बताते चलो आज भी आपको यही करना है दोस्तों। इससे आगे नहीं बढ़ना है। जनवरी का करंट अफेयर्स नहीं करना है, फरवरी का नहीं करना है, मार्च में एग्जाम हो चाहे अप्रैल में एग्जाम हो, क्योंकि पेपर बन चुके हैं। पेपर इज ऑलरेडी रेडी, पेपर डन है, आपके प्रश्न पत्र डन है, पेपर आपके डन है। तो आपको एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स करना ही नहीं है, ये आप एडवांटेज में है। ये आप लिख लें, आप एडवांटेज में है इस मामले में। करंट अफेयर्स आपको एक्स्ट्रा और आगे नहीं बढ़ना होगा। और पढ़ना कब से कब तक है? तो बिफोर 6 मंथ, आपको बिफोर 6 मंथ जाना है। मीन दिसंबर से बिफोर 6 मंथ, बोले तो जून। आपको जून से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर्स 2023 के कर लेने हैं। इससे बाहर आपसे करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाएगा। आप इंटरनेशनल, नेशनल इंक्लूडिंग एमपी, तीनों को मिलाकर आप करें। सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है वो भी मैं बताऊँ कि स्मार्ट स्टडी में ये भी आपको देखना है सबसे ज़्यादा किस पे करें। सबसे ज़्यादा एमपी करंट अफेयर्स करें, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। और इसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से आपको लगातार करंट अफेयर्स की भी क्लासेस दी जा रही है और आगे भी दी जाएगी। अभी दिसंबर का करंट अफेयर्स हमने डाल दिया है, अब आपका नवंबर का करंट अफेयर्स आज ही आपको मिल जाएगी। तो ऐसे ही फिर हम लोग बैक जाएंगे, अक्टूबर, सितंबर, है ना? ऐसे ही जून तक जाएंगे और जून से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को आपको अच्छे से कर लेना हो। पहला रणनीति ये होनी चाहिए। दूसरी रणनीति, आपका आपका जो अपना पेपर है, आपका जो अपना पेपर है उस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और मैं बताते चलो, कोई भी जो टॉपर्स भी होते हैं ना, वो 100% सिलेबस को कंप्लीट नहीं करते हैं। आप 100% फोकस नहीं करें, क्योंकि रिजल्ट भी आपका 70% में रिजल्ट हो जाता है, 70-75% में। तो आप 100% पे क्यों दिमाग लगा रहे हैं? क्योंकि हर सेक्शन हर किसी का अच्छा नहीं होता है। किसी न किसी सेक्शन में वो वीक रहते हैं। तो जिस सेक्शन में वीक हैं उसको पूरी तरह आप छोड़ दें और जिसमें स्ट्रांग है उस पे पूरी तरह लग जाएँ, ताकि वहाँ से प्रश्न आए तो आप अच्छा से कर जाएँ। आप किसी भी बैट्समैन को देख लीजिए, चाहे विराट कोहली हो, वीरेंद्र सहवाग हो, सचिन तेंदुलकर या सौरभ गांगुली थे। हर किसी का कुछ न कुछ एरिया में बॉल अगर जाती है तो वो उसे लेफ्ट कर देते हैं। उनका वीकनेस रहता है। कुछ एरिया में अगर बॉल आई, चाहे वो कोई भी बॉलर की बॉल है, उसको वो 6 लगाएगा ही। वो इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो आप भी अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए कि जहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो वहाँ से हम जवाब देंगे ही। तो ये है स्मार्ट रणनीति का दूसरा तरीका। आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरिया पे फोकस करके उसी को बिल्डअप करके बहुत ही अच्छे करना है। आप मैक्सिमम 80% सिलेबस को कवर करें। 80% सिलेबस को ही आपको कवर करना है, 100% को नहीं करना है। और इसी पे जी जान लगा दें कि यहाँ से आया तो हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है? इसी रणनीति के साथ काम करना है। और करंट अफेयर्स के बारे में बता ही दिया। आपको मेनली अभी सबसे ज़्यादा फोकस अपने पेपर पे करना है। और जो पेपर 1 है आपका, वो मैं बस यही कहूँगा कि मैं बिल्कुल कह सकते हैं ट्रिक वाइज़ उन्हीं चीज़ों को लेकर आपका पेपर 1 के क्लासेस ले रहा हूँ, जहाँ से प्रश्न आते हैं। और बहुत मैं डीपली भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पर सिविल सर्विस का एग्ज़ाम नहीं देना है दोस्तों। आपको देना है किसका? असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का। आपको
जो आपके पास पढ़ाना क्या है, जीके नहीं पढ़ाना है, आपको अपना पेपर पढ़ाना है। तो जो एग्ज़ाम ले रहे हैं, उन्हें भी पता है भाई, तो इन्हें हम सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम नहीं, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का ले रहे हैं। इसीलिए एमपी जीके एक तरह से कह सकते हैं पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। जब पहली बार इंट्रोड्यूस होता है, तो बहुत ज़्यादा डीपली भी नहीं जाता है और ये सिविल सर्विसेज़ का भी एग्ज़ाम नहीं, इसलिए आपको लाइटली लेना है एमपी जीके को, पेपर 1 को। मेरे सिर्फ़ क्लासेस को आप फ़ॉलो करेंगे, दावा करता हूँ, आप 80% नंबर ले आएँगे। मेरे सिर्फ़ क्लासेस को देखकर आप पेपर 1 का, क्योंकि मैं उसी लेवल को लेकर चल रहा हूँ जहाँ से प्रश्न आपके आएँगे, बहुत डीपली मैं आपको अंदर लेके नहीं जा रहा, क्योंकि अगर आप डीपली पेपर 1 में ही चले गए, फिर आपका पेपर जो आपका 2 है, अपना पेपर है, वो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये है साथियों स्मार्ट स्टडी, आपको ऐसे ही पढ़ना है। और क्योंकि स्टडी के साथ-साथ बीच में थोड़ा रणनीति, प्लानिंग वगैरह के बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो आज का वीडियो इसी डेडिकेशन के साथ आप सभी के लिए था। थैंक यू वेरी, वेरी मच for watching this video and connecting with exam fighter number 1. Thank you very very much.